तो हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। ठीक है। कि जो एक स्टूडेंट आईआईटी जेई की तैयारी करता है। ठीक है। सबसे पहले 10th to 12th क्लास में थोड़ी मस्ती मजाक से निकलता हुआ, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है। और फिर सिंसियरिटी आई कि आफ्टर 12th मेरे को जेई की प्रिपरेशन करनी है। जेई की प्रिपरेशन करी। जेई को फोड़ा। ठीक है। और उसके बाद आईआईटी मद्रास में उन्होंने एडमिशन लिया मेटलर्जिकल ब्रांच में। ठीक है। फिर उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उन्होंने सोचा कि चलिए रिसर्च की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो वो जैसे ही आईआईटी मद्रास में गए तो सबसे पहले तो उन्होंने कॉलेज को ही टॉप कर दिया। ठीक है, अपने ब्रांच में। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि बाहर जाना चाहिए हमको। ठीक है, तो वो यूएस की तरफ चले गए, है ना। और एमएस करने के लिए, मास्टर ऑफ साइंस करने, तो वो पीएचडी गए थे। ठीक है। बट उनका थोड़ा सा मन नहीं लगा पीएचडी में, रिसर्च वर्क में। टीचिंग पहले से ही उनका पैशन था, पढ़ाना उनको 10th आफ्टर 10th ही पसंद था। ठीक है। तो उन्होंने 2020 में, मतलब 2 साल उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की यूनाइटेड स्टेट से। फिर उनका मन चेंज हुआ, वो वापस इंडिया आए। ठीक है। और आज वो एक बहुत अच्छी कोचिंग इन्होंने इनिशिएट की है। ठीक है। मैथ के वो टीचर हैं, आज के करंट टाइम पे बहुत बड़े टीचर हैं। और लगभग इनको 6 साल का एक्सपीरियंस है मैथ सब्जेक्ट का। तो आज वो हमारे सामने जिन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम वेंकटेश है। और जो आपके सामने आप देख सकते हैं मेरे साथ। तो हेलो वेंकटेश। हेलो मधुर जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो थैंक यू तो मेरे को बोलना चाहिए कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ठीक है। और स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि 10 से 12 साल का जो इनका एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर 10th की, जो मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने रिसेंटली ही 40 स्टूडेंट का ये बैच पढ़ाते हैं। जो कि हम बोलते हैं ना, साउथ में से बहुत टॉप रैंक्स आईआईटीज में निकल रही हैं। ठीक है। पूरे साउथ ने धमाल मचा रखा है पूरा इंडिया लेवल पे। ठीक है। तो उस टॉप बैच में 40 स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं, और 40 में से आप मानोगे नहीं, 24 स्टूडेंट्स को इन्होंने आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज में भेजा है। तो आपको जो आज चीज मिलने वाली है ना, वो बहुत यूनिक होने वाली है। कि एक ऐसा स्टूडेंट जो निकला था किसी और चीज के लिए, और घूम फिर के जो 10th क्लास के बाद जो करता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाना जिसको पसंद था। तो हम उन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेंकटेश, मैं आपसे स्टार्ट इसी क्वेश्चन से करूंगा कि 10th क्लास में जो आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। आप खुद के पास, आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ आप इतना अटैच हैं। तो मैं, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे पहला बच्चे को डाउट आता है आफ्टर 10th। क्या मेरे को है ना, आज आपको पता है कि आईआईटीज का आज भी क्रेज कम नहीं हुआ है। इवन बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारे पैशंस की हम बात करते हैं कि इसमें भी करियर है, उसमें भी करियर है। बट जेई का क्रेज आज भी हम बोल सकते हैं कि उतना ही है। रास्ते बहुत हो गए, बट क्रेज तो अभी उस पर्टिकुलर चीज का उतना ही है। आईआईटीज में जाने का जो सपना है बच्चों का, आज भी उतना ही स्ट्रांग है। तो मेरा क्वेश्चन ये है वेंकटेश आपसे कि बच्चे को बहुत डाउटफुल सिचुएशन में रहता है आफ्टर 10th, कि उसको कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए, कि मेरे को इस पाथ पे जाना चाहिए या इस पाथ पे जाना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को कैसे करियर गाइडेंस देते हैं कि बच्चा आपको ये करियर फॉलो करना चाहिए? यस वेंकटेश। जी, वेरी गुड इंट्रोडक्शन मधु जी, थैंक यू अगेन। सो हाँ, बहुत ही अहम सवाल है ये। बहुत बच्चों को टेंथ एक जंक्चर होता है जहाँ पे मेजर डिसीजन लेना पड़ता है खुद से पहली बार। तब तक तो पेरेंट्स जो अच्छा समझते हैं बच्चों के लिए वो करते हैं, डिफरेंट कोचिंग में डालते हैं, एंड दे ट्राई टू एक्सप्लोर सेवरल ऑप्शंस। हाउएवर, जब बच्चों को खुद से थोड़ा डिसीजन लेने का वक्त आता है, वो वाकई में 10th क्लास होता है। मेन डिसीजन थोड़ा मैथ्स की तरफ जाए या साइंस बायो की तरफ जाए या दोनों ले लें, तो ये डिसीजन रहता है मेरे ख्याल से। बच्चों को क्या है ना, हम डिफरेंट चीज़ों से परिचित करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज मैंने काफ़ी ऐसे सेशंस भी मैंने किए हैं, जैसे आई ब्रॉट सम पीपल फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड एंड हैड देम इंटरेक्ट विथ माई चिल्ड्रन। तो उन्होंने खुद ऐसे सवाल किया, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद था। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जेई मेंस मेरे बहुत ही
अच्छे दोस्त श्रीनिधि प्रभु हैं, ही इज माय ऑपोजिट रूममेट इन आईआईटी आल्सो, आई इनवाइटेड हिम फॉर अ टॉक। तो एक बच्चे ने पूछा था, सर व्हाट इज द बेस्ट करियर? सो हिज आइडिया ऑफ बेस्ट करियर वाज व्हाट विल मेक मी लॉट ऑफ मनी। सो एक बात हमें अच्छे से समझना है, बेस्ट करियर ये नहीं जरूरी है कि आपको उसमें बहुत पैसा मिले, नाम मिले, ये मिले। सच्ची में जो बेस्ट करियर है वो बहुत इंडिविजुअल लेवल पे हर एक बच्चा का अलग होता है। तो कुछ बच्चों को कुछ क्वालिटीज में ज़्यादा यू नो दे फील एम्पावर्ड, सो उस क्वालिटीज के हिसाब से दे शुड वर्क। भगवत गीता में भी लॉर्ड कृष्णा हैज मेंशन्ड दैट people should work based on their nature. Once they work based on their nature in a with an idea to please the Supreme Lord, then things will become very pleased to the Lord. So उससे आपको भी बहुत खुशी मिलती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो आपको मैं पॉइंटर्स भी दूंगा कैसे आप ये कर सकते हैं। तो यस। सबसे पहले हमको सीनियर से बातें करनी चाहिए। कोई भी शादी वगैरह फंक्शन में जाते हैं तो बस मस्ती तो करेंगे, बट साथ में हमसे जो 10 साल बड़े हों या 8 साल बड़े हों, ऐसे जो कजन्स हैं उनसे हम पूछ सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका दिन कैसा रहता है। आजकल यूट्यूब एंड इंटरनेट में काफ़ी थिंग्स हैं, काफ़ी मिसलीडिंग थिंग्स भी हैं, तो यहाँ यस। पे हमें सतर्क रहनी है। लेकिन हम जो जिसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और जो हम पे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, वैसे लोग से हमें पूछनी चाहिए। और जो थोड़ा सक्सेसफुल हो उनसे भी उनकी फेलियर सभी पूछना चाहिए, उनका दिन कैसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 9th 10th में हो, आपको डॉक्टर की लाइफ परस्यू करनी है, तो आप एक डॉक्टर से ही 4 5 डॉक्टर से शायद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर अगर एक बच्चा आके पूछता है कि आई वांट टू स्पेंड अ डे विथ यू एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू डू एंड हाउ योर लाइफ इज लाइक, वेदर इज दिस अ गुड कैरियर फॉर मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी आउट, I don't think any doctor would deny. Rather, they would be very pleased to see that somebody is coming like that. तो वो आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद करेंगे। तो आप डॉक्टर का एक ये हो गया, आप जाके देख लो एक बार, एक हफ्ता स्पेंड करो किसी डॉक्टर के साथ। अगर आप थोड़ा रिलेशनशिप डेवलप करते हो तो आप स्पेंड करके देखो कैसा होता है उनका दिन। यू कैन फाइंड इट आउट। पर्पज एक अच्छा कॉज के लिए आप कभी काम करो, मनी विल कम फ्लोइंग, मेरा इतना कहना है। बट यहाँ पे भी मेरे दो पर्सपेक्टिव है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो काफ़ी लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं घर पे, तो घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। सच्ची में हमको पहले खाना टेबल पे रखना होता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए एक अच्छी पेइंग जॉब हमको ज़रूर चाहिए। उस बात पे अगर हम फोकस करेंगे तो थोड़ा बैलेंस लिया जा सकता है। जो थोड़ा सेफ पाथ है वो परस्यू कर सकते हैं, करते हुए आपको पैरेलली अपस्किल 1 घंटा सेपरेट में रख के आप कुछ डेवलप कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे ही बात लेता हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, विशाखापट्टनम मेरा होम टाउन है। ये कोस्टल सिटी है, यहाँ पे नेवी पोर्ट और सभी हैं। तो हिंदी मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है बिकॉज आई स्टडीड फ्रॉम ए केंद्रीय विद्यालय। और उसके बाद मैंने 2 साल मस्ती बहुत कर ली, ढंग से पढ़ा नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। सच बताऊँ तो मेरे भाई बहुत रिस्पॉन्सिबल रहा, वो आईआईटी बॉम्बे से और जॉन्स हॉपकिंस से पीएचडी करे हुए हैं। आईआईटी बॉम्बे ही वाज बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल, जॉन्स हॉपकिंस से उन्होंने पीएचडी करा है। अभी पोस्ट डॉक भी कैलिफोर्निया से करके वहाँ पे सेटल हुआ है। ही इज़ अ साइंटिस्ट इन जेनेटिक, ही इज़ वर्किंग इन कैलिफोर्निया बे एरिया। तो मुझे लेकिन मेरे भाई के है लेकिन वो स्टेप्स में मैं चला गया। उनको उनको रिसर्च बहुत पसंद था, वो 18 18 घंटे भी एक लैब में बैठ के काम कर सकते हैं अकेले, बट मैं वैसा काम नहीं कर सकता। और ये जब तक मैंने किया था तब तक मुझे पता नहीं चला कि रिसर्च इज़ नॉट फॉर मी। तो मैं हमेशा ही स्कूल में से अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मैथ्स ओलंपियाड में भी मेरे को ऑल इंडिया 29 मिला था। 10th केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द केवीज अराउंड 1600 स्कूल्स में 10th क्लास का जो मैथ्स ओलंपियाड था उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 29 रहा। तो मुझे तभी से मैथ्स में काफ़ी चाव था। लेकिन जेई एज ए सेड, सब लोग जेई कर रहे थे, मेरा भाई भी कर रहा था। सच्ची में मेरा पैशन तो मुझे सीजन्ड कार्नेटिक वोकलिस्ट बनना था। स्टेज पे मुझे गाना गाना था और एक सभा में एकदम कार्नेटिक म्यूजिक, मुझे एक कॉन्सर्ट टाइप का एक सीजन आर्टिस्ट बनना था, जैसे एम एस सुब्बुलक्ष्मी एंड दे वर माई रियल इंस्पिरेशन। बट मुझे रियलिटी चेक भी तब पता चला जब मैंने एक रियलिटी शो में गया और पार्टिसिपेट किया। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स करके तेलुगु वर्जन भी होता था, जी तेलुगु करके, जी टीवी का ही तेलुगु चैनल में आता था। उसमें मैं जब फर्स्ट लेवल क्वालिफाई हुआ, फिर एक पॉइंट के बाद मैं एलिमिनेट हो गया। तब मुझे रियलिटी चेक पता चला कि थिंग्स आर नॉट इजी। तो थोड़ा सेफ पाथ लिया जा सकता है जिससे हम थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएं फैमिली और इसमें।
फिर उसके बाद हम अपना पैशन कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सेफ पाथ इस वजह से मैंने की थी, जेई की तैयारी की। लेकिन उतना सीरियस नहीं था, क्योंकि वो मेरा गोल नहीं था सच्ची में, शुरुआत में एटलीस्ट। बट ऐसा भी है कि आपको शुरू में पसंद नहीं है तो इसीलिए आप काफ़ी ऑप्शंस को हटा देते हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप चार थिंग्स जान लो पहले कि उसमें है क्या, उसमें स्कोप क्या है, 10 साल में आप क्या कर सकते हो। काफ़ी टाइम हम ऐसा होता है कि हम अपने आप एक दिन में जो हम कर सकते हैं उसको हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, और यस, 10 साल में जो हम कर पाएंगे उसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमें दोनों का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जैसा 10th क्लास के जो बच्चे हैं या 9th क्लास के बच्चे हैं, आप अभी से ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप एग्जाम की तैयारी कभी बस मत करो कि वही मेरा गोल है, ये कभी गोल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई बोल रहा हो तो वो चीटिंग है। बिल्कुल सिंपली आप क्रैक कर दो, आपका जिंदगी सेट है, ऐसा कभी नहीं होता नहीं है। होता। हार्ड वर्क हमेशा करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। सबसे ज्यादा आपका मन को जो पसंद है वो आपको एक्सप्लोर करने पर ही पता चलेगा। आपको कोई बता देगा तो आप नहीं कर पाओगे। आप खुद से थोड़ा बहुत करके उसको समझ लो, थोड़ा बहुत आप पहले से समझ के कर सकते हो। तो ये बिल्कुल पहली बात हो। तो जैसे आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, एक इंजीनियर से बात कर सकते हो, फैमिली रिलेशंस में जो है उनसे, सीनियर से बात कर सकते हो। नहीं तो आप कोई प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल और करियर काउंसलर्स, ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल। प्रोफेशनली करते हैं ये बात। तो देर आर समबडी कॉल्ड करियर काउंसलर्स, दे एक्चुअली हेल्प यू आउट विद वेरियस करियर्स। तो आप वैसे पीपल को भी कंसल्ट करके आप ये जानकारी पा सकते हो। सो दैट इज ब्रीफ आइडिया ऑफ हाउ यू कैन गो अबाउट करियर काउंसलिंग। बिल्कुल। और मधुर जी जैसे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन बच्चों तक ला रहे हैं, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। सो आई रियली फेल्ट ग्लैड दैट ही इनवाइटेड मी ऑन हिज शो। प्लीज थैंक यू। कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है। मतलब आज बहुत टाइम बाद, ठीक है, ऐसा लगा कि जैसे दो टीचर बैठते हैं ना जब एक साथ, ठीक है ना, कि जो बच्चों के जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, राइट, कि जो बच्चों के दिमाग में जो चल रहा होता है, मन में जो चल रहा होता है, वो आपको आज सुनने को मिल रहा है, राइट। मैं खुद इनको इतने शांत मन से सुन रहा था कि ये जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे चीजों को, अपने आप को जोड़ के, कि आपने इनकी अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैं थोड़ा सा और इनको ब्रीफ थोड़ा करना चाहूंगा और छोटा करना चाहूंगा। कि जैसे इन्होंने बोला कि इनका जो ब्रदर है, बड़े भाई हैं, वो अभी साइंटिस्ट पोस्ट में है, उनको रिसर्च वर्क अच्छा लगता था। तो आज के टाइम पे और इवन बहुत सालों से मेरे टाइम पे भी, ठीक है, कि जो घर पे बड़ा सिस्टर या बड़ी बहन या बड़ा भाई जो कर रहा है करियर, उसी में छोटे को भी बोल दिया जाता है कि क्या दिमाग लगाएगा, यही अच्छा है, देख बड़ा भाई अच्छा कर तो रहा है, आईआईटी में पहुंच गया तो तेरे को भी जाना चाहिए। बट आप वेंकटेश के करियर से आप ये चीज बहुत बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे कि उनको, मतलब उन्होंने पाथ वही फॉलो किया, बट उनका जो पैशन था, जो अंदर उनको गाना गाना था, ठीक है, राइट। तो उन्होंने, लेकिन इसमें भी मैं आप सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, जो कि आज बहुत अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया आप सभी को, कि सबसे पहले अपना ना एक करियर तो बना लो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जो इन्होंने जाके लिटिल चैंप्स में जो इन्होंने ऑडिशन दिया, उसके फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई की, फिर उसके बाद कैंसिल हो गए, तो इन्होंने वो रियल एक्सपीरियंस ले लिया। हमको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमको अपना पैशन फॉलो नहीं करने दे रहे, हमारे दुश्मन है हमारे पेरेंट्स, हमको ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चे लेके आते हैं कि देखो वो आईआईटी ड्रॉप आउट था, वो देखो कितना बड़ा काम कर रहा है, वो देखो उन्होंने बैचलर डिग्री भी नहीं करी, आज करोड़ों की कंपनी ओपन करके बैठे हैं, ठीक है। अरे भाई, वो दुनिया में जो हमारे इंडिया लेवल पे अगर मैं बात करूं, वो कुछ ही लोग होते हैं, ठीक है। आप ये मानो कि करोड़ों में से वो कुछ लोग होते हैं कि जो आपको बैचलर डिग्री करने के बाद वो बोलते हैं, ऐसा कुछ भी रियलिस्टिक नहीं होता है। बच्चे अपने आप को उन चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं कि आज यूट्यूब पे रील्स बना के, ठीक है, आई नो कि मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि रील से व्यूज ज्यादा बढ़ते हैं, आई नो। क्योंकि जो पूरी यूथ का जो माइंड है वो 30 सेकंड का ही रह गया है। आज लॉन्ग टर्म वीडियो कोई देखना ही नहीं पसंद कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो माइंड है वो सोचना ही पसंद नहीं कर रहा है आज के टाइम पे जो बच्चे हैं। तो आज बच्चा सर ये क्वेश्चन लेके आता है हमारे पास कि सर आज जो इंस्टाग्राम पे रील्स बना के करोड़ों रुपए छाप रहे हैं,
ठीक है, ऑडी मर्सरी जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं पढ़ने में? हम क्यों आईआईटीज में जाएं, हम क्यों दूसरे करियर में जाएं, हमको जब पैसा इसी से मिल रहा है। तो वेंकटेश ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो करियर्स होते हैं ना, वो कुछ ही टाइम तक आपको पैसा कमा के देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई अच्छा दिमाग नहीं होगा, आपके पास अच्छा माइंडसेट नहीं होगा, आपने ऐसी चीजें नहीं करी होंगी लाइफ में, फेलियर्स नहीं देखे होंगे, तो वो जो सक्सेस जो कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों की होती है, वो तुरंत गायब हो जाती है। ये एग्जाम्पल आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए और चले गए, कोई नहीं जानता उनको। ठीक है। तो इस बात पे मैं अपनी बात को और छोटा करना चाहूंगा, तो अब वेंकटेश के करियर से आप देख सकते हैं कि आज पहले उन्होंने अपना जो करियर है बनाया, उसके बाद आज वो चीज सीख रहे हैं, और आगे इन फ्यूचर वो उस चीज को कर भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक जो करियर है, जो मनी चीजें होती हैं, शादी होती है, बच्चे भी फिर होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो हम वो उस जो पैशन है उसको कहाँ तक लेके भागेंगे। तो मैं आप सभी बच्चों को ये बहुत इसी वीडियो के माध्यम से आपको सभी को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना एक करियर बनाएं, एक फिक्स पाथ बनाएं कि मेरे को इससे कभी भी लाइफ में, अगर मेरे को मनी अर्निंग करनी हो, तो मैं कभी घर पे बैठा नहीं रहूं। ठीक है, जस्ट फॉर कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे तो मेरे को पैसा आएगा। इस सोच के साथ अगर आप कोई चीज परस्यू करोगे तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। जो एक्चुअल माइंड, जो बड़े लोग हैं, वो बहुत रात दिन मेहनत करते हैं। ठीक है, किसी को भी मिनट में सक्सेस नहीं मिल जाती है, राइट? ठीक है। तो वो आप वेंकटेश के करियर से सीख सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात वेंकटेश ने बताई, ठीक है, कि अगर आपको करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो कि लाखों बच्चों को हर साल, 10th जो पास होते हैं, 9th जो पास होते हैं, उनको फेस करनी पड़ती है, तो वो बच्चे, जैसा वेंकटेश ने बताया कि अगर आपको डॉक्टर लाइन में जाना है तो चल जाओ ना 7 दिन, अपने पास वाले क्लिनिक में चल जाओ, 7 दिन 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करके आओ। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आपके जो बड़े भैया हैं या फिर कोई रिलेटिव्स हैं, या और भी कोई नहीं है तो आपके टीचर तो हैं, जो एज अ कोई नहीं होता तो कम से कम जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो तो एज अ करियर काउंसलर आपके लिए वर्क कर सकता है। ठीक है। तो क्योंकि माँ बाप, पेरेंट्स के बाद जो बच्चे का भला सोचता है ना, वो टीचर ही होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो, कि जो बच्चे के बारे में बहुत ऐसा नहीं कि बच्चा कितना आगे बढ़े, उसके बिल्कुल एक निस्वार्थ जैसा होता है ना, कि अपना, कि बच्चा जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकता है। तो अगर आपके पास कोई भी चीजें नहीं है, मेरे हिसाब से हर चीज आज के टाइम पे अवेलेबल है। आपको किसी भी करियर के बारे में सोचना है, तो ऐसे नहीं कि जैसे वेंकटेश ने बोला कि केवल एक दिन के बारे में सोचो, ऐसा नहीं। उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाओ, 10 साल तक आप सोचें कि क्या मैं इस चीज को 10 साल तक फॉलो कर सकता हूं, जब जाके आप एक अच्छे करियर को फॉलो कर पाएंगे। अच्छा वेंकटेश, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी, जैसे आपने बोला कि आप चल जाइए वहां पे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए। आज के टाइम पे, जैसे वेंकटेश ने हाईलाइट भी किया था कि मिस नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहाँ इतना सारा कंटेंट होता है ना, वहां पे मिसकंसेप्शन कि इससे भी करियर बन जाएगा, उससे भी करियर बन जाएगा, ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बच्चा एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि जैसे बायो और मैथ वाला ज्यादा क्रेज चलता है। ठीक है, क्योंकि मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि हम उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, बट मैं वाइड वैरायटी में बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया लेवल पे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो बायो और मैथ का जो चक्कर है कि दोनों ही बच्चे को पसंद है, दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें एक कैसे बच्चे को आप समझाते हैं कि बच्चा ये चीजें और देख ले, कि जिससे आप मैथ में अपना करियर बना सकते हैं या बायो में बना सकते हैं। यस। जी सर, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। हाँ, तो अभी इसमें तीन विषय है सर। पहला विषय है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसा है। अगर बिल्कुल। हम आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर थोड़ा स्टेबल हैं, तो हम एक लेवल पर रिस्क कर सकते हैं करियर के साथ। और अगर आर्थिक स्थिति बहुत ही उतनी अच्छी नहीं है, बट हमें दिमाग है, थोड़ा हम पढ़ के मुश्किल से, आई मीन क्लास में भी हम लेटेस्ट से टॉप आते हैं, लेकिन हम घर पे काफ़ी पुअर हैं, तो उस टाइप के बच्चे के लिए थोड़ा सेफ पाथ लेना ही बेटर रहेगा मेरे ख्याल यस। से। यस। बिकॉज
मैंने से सेफ पाथ अभी एक बात है कि डॉक्टर की पढ़ाई काफी महंगी है इंडिया में। अब करोड़ों का मामला यस। है। अगर आप देखोगे देखोगे तो कोविड के टाइम पे भी कोई और कंट्री में जो फंस गए थे, या कोई वहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो जो बच्चे इंडियंस फंस गए थे वो काफी लोग मेडिकल वाले बच्चे थे। हम्म। सुना है कि इंडिया से भी ज्यादा वो फॉरेन में जाके पढ़ के आ जा सकते हैं, तो उनको ज्यादा अफोर्डेबल हो जा रहा है। वो भी लाखों का मामला है। हम्म। और मैथ में क्या है ना, मैथ साइड अगर जाएंगे, इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे तो थोड़ा करियर ऑप्शंस थोड़ा ज़्यादा है। बिकॉज हम ऐसा, ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं यूएस के बात भी करूंगा यहाँ पे, बिकॉज मैंने यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम भी थोड़ा बहुत देख चुका हूँ। 2 साल जब वहाँ रहा, तो वहाँ पे मैं देखा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए कोई स्पेशलाइजेशन हो गया, फिर साइकोलॉजी में कुछ स्पेशलाइजेशन किसी ने कर लिया, मेंटल हेल्थ पे कर लिया। काफ़ी डिफरेंट छोटे छोटे फील्ड्स में भी काफ़ी रेस्पेक्ट है और काफ़ी स्कोप है वहाँ पे। बट इंडिया में क्या हो जाता है कि हाँ, डॉक्टर्स की कमी तो है, लेकिन एमबीबीएस डिग्री से ही काफ़ी लाइक लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस में भी। यस एमबीबीएस और एक दो और डेंटल या ऐसे एक दो और के यस हिसाब यस अलावा, जो अगर कुछ और कर लेंगे ना, तो आपको उतना वेल पेइंग और या मे बी उतना सेटिस्फाइंग करियर प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिले। तो और गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने एमबीबीएस निकालना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। नीट जैसा एग्ज़ाम आपको यस देना होगा, एम्स वगैरह में ज्वाइन करना है तो उसमें आपको कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता है इन दैट सेंस। यस बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स फॉर डॉक्टर्स इज लेस इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। बट अगर गवर्नमेंट से अगर नहीं कर पाओगे तो प्राइवेट में तो करोड़ तक जा सकता है आपकी यस पढ़ाई। और सेटलमेंट का भी एक बात है कि अगर आपको लग्जरियस हो, घर पे कोई प्रेशर नहीं है, आप 33 35 तक पुल कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर की तैयारी उस सेंस में आप कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क कर सकते हैं। लेकिन घर में अगर आपको एक जॉब लेना है, घर चलाना है, माँ बाप को देखना है, ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो डॉक्टर का ड्रीम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्रैक्टिकल भी होना है उस बात पे। और एक बात समझना है कि अगर आपको मैथ स्ट्रीम में भी जाएंगे, जैसे मेरा भाई वॉज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, उन्होंने उसके बाद पीएचडी जो किया है वो कैंसर रिसर्च में किया है, यूजिंग रामन स्पेक्ट्रा एंड अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स उन्होंने यूज किया है। फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्लूइड मैकेनिक्स का उसने एक प्रोजेक्ट किया, जिसके वजह से उसने एक फ्लूइड मैकेनिक्स पे काम करने वाले लैब पे ज्वाइन किया। उस लैब पे जाके ज्वाइन करने के बाद वहाँ के लोग जो बायो कैंसर रिसर्च एंड ऑल जो कर रहे थे, थेरेप्यूटिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल, उस पे उन्होंने काम किया। फिर वहाँ से वो बायो के बारे में कुछ पता चला उनको, जेनेटिक्स के बारे में एंड ऑल, तो वहाँ से वो पोस्ट डॉक एकदम से बायो रिलेटेड में किया। आज एक बायो रिलेटेड कंपनी में वो काम करता है एज ए लाइक साइंटिस्ट। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स फील्ड ले लिया तो बायो को आप कंप्लीटली छोड़ ही कंप्लीट दिया, कर। जिंदगी में यस बायो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में भी मेडिकल की बहुत आवश्यकता है। मेडिकल साइंस के हिसाब फील्ड में आप इंजीनियर बन के काम कर सकते हो। मेडिकल डिवाइसेस हो या न्यू इंटरवेंशंस हो या नॉन इन्वेजिव सर्जरी हो, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन से के बजाय रोबोट भेज के आप सर्जरी करो, या यस चेस्ट बॉल है वो खोलो, या नैनो रोबोट्स भेज के आप कुछ कैंसर को किल करना है। ऐसा काफ़ी टेक्नोलॉजी, बायोटेक करके एक फील्ड है, तो यस वैसे यस बायो इंजीनियरिंग के इंटरसेक्शन में भी है। तो आप इंजीनियर होते हुए भी आप बायो के रिलेटेड फील्ड्स में या उसमें काम कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप स्कैल्पल लेके किसी व्यक्ति को ऑपरेशन टेबल पे काट के ऑपरेशन ना कर पाए। यस लेकिन आप बाकी रिलेटेड फील्ड्स में करना चाहो तो आप इंजीनियरिंग फील्ड से भी आप वहाँ जा सकते हैं। सिमिलरली आप बायो में भी कर रहे हो, तो बायो में भी आपको काफ़ी मैथ रिलेटेड या इंजीनियरिंग साइड ऑफ बायो में आप आके कुछ कर सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि आप एक साइड पे थोड़ा आप यस डाइवर्ज हो भी रहे हो, तो बाद यस में वो आप चाहो तो मिल सकता है। तो आपको उस उतना भी बड़ा डिसीजन उस सेंस में नहीं है कि अगर मैं ले लिया तो मैं वापस कुछ कर ही नहीं सकता उस साइड पे। मुझे बायो इंटरेस्ट है, मैं बायो छोड़ दे रहा हूँ तो मैं शायद कभी बायो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। हाँ, आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, लेकिन मेडिकल फील्ड में आप स्टिल रह सकते हो रिलेटर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स कर सकते हो। और कंप्यूटेशन एंड ऑल भी आप काफ़ी थिंग्स कर सकते हो। ये एक जो सवाल था आपका डॉक्टर और मैथ्स या साइंस लेने का, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे भी निर्भर होता है। और आप एक गलती भी बच्चे करते हैं, 10th में आपका जो टीचर होता है ना, वो काफ़ी शेप कर देता है। आपको यस बायो का बोरिंग टीचर मिल गया, तो आपको लगता है कि बायो बोरिंग है और मुझे मैथ्स लेनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मैथ्स से बहुत डर जाते हैं, क्योंकि मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो मैथ्स बहुत मुश्किल है, मुझे मैथ्स में नहीं जाना है, इसलिए मुझे बायो लेना है। ये काफ़ी रॉन्ग थिंकिंग है। आप जेन्यूनली सोचो
कि मैथ्स का आपका कैसा है और आगे क्या होने वाला है, आगे क्या सीखने वाले हो, थोड़ा उस पे आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि मैथ्स फील्ड में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। यूट्यूब में ब्रीफ इंट्रोस देख सकते हो आप मैथमेटिक्स टॉपिक्स के हिसाब से, और करियर्स उस टाइप्स में आप उस टाइप में आप देख सकते हो थोड़ा। और एज ए सेड, जो ऑलरेडी उस फील्ड में है तो उनसे थोड़ा काम बात करके हुए या करते हुए आपको नॉलेज मिलेगी। यस। सो जैसा कि इन्होंने मैंने बोला ना कि आज दो टीचर बात कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। जैसा इन्होंने बोला कि बिल्कुल रॉन्ग होता है कि सोचने का जो तरीका होता है कि हमको टीचर वैसे नहीं मिले, ठीक है। और ये बिल्कुल सच बात है। आज हम ग्राउंड पे वर्क करते हैं, बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, और हम हमारी कोचिंग्स में भी देखते हैं कि अगर आपको वैसे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं तो बच्चे के अंदर ऑलरेडी, बिल्कुल सही बताया सर ने, कि जो 8th क्लास 7th क्लास से जो फाउंडेशन है, बच्चा मैथ से डर जाता है। मैथ उसको एक ऐसी भारी सब्जेक्ट लगती है कि यार ये तो क्या ही है, राइट। कि लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल टीचर का भी होता है। अगर आपको ऐसे टीचर मिल जाते हैं तो आपको कोई भी करियर, ठीक है। आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना सर से कि बायो भी अच्छी लगती है, मैथ भी अच्छी लगती है, उसमें टीचर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपको टीचर ही ऐसे मिल गए कि आपको इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं कि मेरे को ये फील्ड भी मैं परस्यू कर सकता हूँ और ये फील्ड भी मैं परस्यू कर सकता हूँ। और बहुत अच्छी बात वेंकटेश ने बताई कि मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी करियर, चाहे आप मैथ लाएं, आप केवल इंजीनियरिंग और डॉक्टर ना सोचें। सबसे पहले तो दिमाग में ये जो थिंकिंग है ना उसको थोड़ा सा दूर करें। ये आज के टाइम पे इस थिंकिंग से वर्क नहीं चलने वाला है कि केवल आप ये सोचे कि मैथ लिया तो इंजीनियरिंग करनी है और बायो लिया तो डॉक्टर बनना है। बच्चों, हम इस चीजों से बहुत ऊपर आ चुके हैं कि आज जो सेम एग्जाम्पल है, सर के बड़े भाई जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आज बायो के फील्ड में वर्क कर रहे हैं। आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, ड्रग्स रिलेटेड बात करते हैं, मेडिसिन रिलेटेड बात करते हैं, तो क्या वो बायो का पार्ट नहीं है? जब हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड की बात करते हैं तो क्या वो इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है? तो आप अपने, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए तो हम ये चीज बोल रहे हैं कि आप अपने 10 साल एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात वेंकटेश ने बताई कि ट्रस्टेड पर्सन के पास आप जाइए। ऐसा नहीं आप किसी भी हर पर्सन से पूछ रहे हैं, क्योंकि बच्चा, हर पर्सन का सोचने का तरीका अलग होता है। अगर कोई आप मैथ के टीचर के पास जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपको ऐसे ऐसे फील्ड मैथ में बता देगा। आप बायो के टीचर के पास जाएंगे, बायो के फील्ड ऐसे बता देगा। तो आपको ऐसे पर्सन्स के पास जाने हैं जो कि वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट। कि 10 साल से 15 साल से वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था वेंकटेश, जो कि मेरे को ऑब्वियसली एक टीचर इसका बेस्ट आंसर दे सकता है, ठीक है, जो 6-7 साल से 10 साल से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो जेई की तैयारी करते हैं, जैसे आपने प्रिपरेशन करी, 11th 12th में हम बात करते हैं, और बहुत सारे बच्चे 11th 12th में एक ऐसा फेज आता है क्योंकि लंबी जर्नी है। आज हम बात करते हैं 10 सीबीएसई में 98 परसेंटाइल, 98 परसेंटेज जिस बच्चे की बन रही है वो 11th में उसके मेंस में कुछ ही नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये जो 2 साल की जो लंबी जर्नी होती है, तो उसमें आपने क्या चीजें फेस करी और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को, वो आप बताना चाहें। यस वेंकटेश। जी। तो इससे पहले मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो पिछला क्वेश्चन ही था। तो या एज यू सेड, ट्रस्टेड सोर्सेज से हमें चाहिए करनी चाहिए, और मेरा एक छोटा सा एफर्ट भी इस बात पे रहा है। जो मैं क्लासेस अपना चलाता हूँ, तो मैं 9th 10th 11th और 12th के बच्चों को हर दिन 1 घंटा ऑनलाइन क्लासेस में उनको जेई की तैयारी करवाता हूँ। पहले फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से उनको एकदम क्लैरिटी के साथ समझाते हुए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में खुद ढूंढ के रिसर्च करके उनको 1 घंटे में जो मैं प्रॉब्लम्स कराता हूँ वो 5-6 घंटे खुद से पढ़ के सीख सकेंगे। उन्हें मैं एक ही घंटे में, उनके पास जो टाइम कम है, कम टाइम में आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन में देता हूँ। तो 9th क्लास के बच्चों को शाम 7 से 8 बजे तक, 10th क्लास के बच्चों को सुबह 6 से 7 बजे तक, 11th के क्लास के बच्चों को शाम को 8 से 9 बजे तक, और 12वीं के बच्चों को जो जेई दे रहे होंगे हाल ही में, उनको मैं 9 to 10 इवनिंग 9 PM to 10 PM पढ़ाता हूँ। तो इन चारों बच्चों को जो मैं 1 घंटे का प्रेजेंटेशन मंडे टू फ्राइडे देता हूँ, इसके अलावा मैं उनको एवरीडे सुबह 5 से 6 बजे तक डाउट सेशन, एक कॉमन सेशन मैंने रखा है।
इसका एक उद्देश्य तो है कि बच्चों को वन टू वन डाउट्स क्लैरिफाई करने को मिले, जो काफ़ी मुश्किल से मुश्किल सवाल भी वो ले आए तो मैं उन्हें सॉल्व करूंगा, अगर मुझे नहीं आया तो मैं खुद उनको सीख के उनको वापस आके सिखाऊंगा। वो भी है। इसके वजह से दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो जो बच्चे 11th 12th में हैं, काफ़ी सिटीज से, बैंगलोर चेन्नई हैदराबाद से जो बच्चे टॉप कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, वहाँ से वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो मुश्किल सा क्वेश्चन उनका वीकेंड एग्जाम में आता है, वो मेरे पास वो ला रहे हैं। मैं जब एक को पढ़ाता हूँ, बाकी बच्चे भी उसके सुन के उसे सुन के काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। राइट। इसके अलावा 9th के 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक कॉमन ओपन सेशन है, ऑप्शनल है। सुबह उठ के अगर वो आके देखें तो जेई की एग्जाम कैसा होता है, जेई में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनका कंटेंट क्या होता है, तो ये उनको बिफोर 10th ही थोड़ा आइडिया मिल रहा है। तो ये उसको उनको बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जस्ट बाय लिसनिंग टू पीपल फॉर स्टडिंग +1 +2 में, मैथ्स में जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक्स, जो जो डाउट्स मैं समझा रहा हूँ, शायद उनको समझ में ना आ पाए पूरा पूरा एकदम से, लेकिन वो अगर जब बैठ के वो सुन रहे होते हैं ना, तो काफ़ी बच्चे मेरे ऐसे हैं जो 9th 10th के, वो अगर आके सुनेंगे तो उनको क्या होता है कि ओ ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये टॉपिक्स है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। उनको 10th के बाद जो आने वाला है, थोड़ा एटलीस्ट जो इमीडिएट फ्यूचर, वो जो देख देख पाएंगे विदाउट इवन ज्वाइनिंग 11th क्लास। तो ये एक इनिशिएटिव मैंने इसलिए कॉमन डाउट सेशन रखा है, जहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस आ जाए कि मैथ्स का फील्ड होता कैसा है, एटलीस्ट जेई राइट। की मैथ कैसा है। राइट। जो फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता था कि 8 9 9th 10th के जो बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ा पहले से ही आइडिया लग जाए, जिससे वो 10th क्लास में किसी और को पूछने से भी अच्छा उनको क्लियरली पता चल जाएगा कि वेदर मैथ्स, जेई का मैथ्स जैसा है, वो जेई की लाइन में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। तो बिल्कुल। उसके उस वजह से वैसे एक कर रहा हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, सही बात है आपने कहा मधुर जी जी, ये 2 साल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप जब सीखना कुछ चाहते हैं ना, तो आप जब कम उम्र के रहते हैं तो आप काफ़ी जल्दी सीखते हैं। एक पॉइंट के बाद आपका लर्निंग सैचुरेट हो जाता है, तो आप काफ़ी वेल सिचुएटेड टाइम ऑफ योर लाइफ में हैं जब आप +1 +2 में हैं, 11th 12th में हैं। तो एक अच्छा स्केड्यूल रहना अच्छा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बजाय हम नहीं कर सकते, लेकिन कंपटीशन आज ऐसा है वाकई में कि कोचिंग लेना विल बी लाइक एडवाइजेबल, बिकॉज बट वो कोचिंग भी अच्छा कोचिंग हो, ऐसा नहीं कि सब चले जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, वैसा नहीं। आपको एक्सेप्शनल पीपल भी होते हैं जिनको कोचिंग के बिना भी वो कर सकते हैं। नहीं तो भी आज ऑनलाइन में काफ़ी रिसोर्सेस है, जैसे मैं मेरे कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी विलेज बैकग्राउंड से भी हैं, जहाँ पे उनको अच्छी कोचिंग क्लास नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो मैथ्स के पार्ट तो मैं इनको A to Z पढ़ा लेता हूँ। महीने भर टॉपिक जो पढ़ाता हूँ उनको रिवाइज भी करता हूँ, हर दिन 1 घंटा ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। तो आज अगर वो डिसिप्लिन होके सुन सकेंगे पेशेंस के साथ, तो उनको अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम्स में लेके कराता हूँ। तो वो एक हो गया, और जो बाकी कोचिंग क्लास में भी जा रहे हैं तो उनके भी जो डाउट्स बच जाते हैं वो आते हैं मेरे पास, तो थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। ऐसा कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 2 साल में हमें और लोगों के साथ पहले कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और तीसरी बात है कि अगर हमारे जेई हो भी ना, तो हम डिस्करेज ना हो जाए, ये बहुत यस। इंपॉर्टेंट बात समझ। तो मैंने भी जेई जब मैं पहली बार दिया था, मुझे जेई निकाल नहीं पाया मैं, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, मैं सोचा मैं बहुत होशियार हूँ, मैं निकाल लूंगा, मुझे तो सब पता है, इस माइंडसेट में था। लेकिन जब मैं समझ गया कि मेरा मेंस तो निकल गया, लेकिन जेई एडवांस नहीं निकल पाया, मुझे आईआईटी जाना था, एनआईटी मिल रही थी, लेकिन मेरा भाई जो आईआईटी था, तो मुझे भी थोड़ा प्रेशर था कि मैं भी आईआईटी, क्योंकि मेरा भाई समझता था कि वो मैं उनसे ज़्यादा होशियार था, दैट इज़ व्हाट ही फेल्ट। So he thought that he didn't study, so if he would rather study, he would make it. So he pushed me to do a long term, and it's not a big deal to lose a year. There's nothing like loss of a year. You can do 1 year long term. तो मैंने एक एक साल मैंने रिपीट भी किया है, जब मैं एक्चुअली वाकई में ढंग से पढ़ा हूँ। तो उसके बाद मुझे आईआईटी मिली, तो मैं वो एक साल मेरा बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल था। मुझे भगवान की भक्ति एंड ऑल में भी काफ़ी साइंटिफिकली मुझे समझ में आया उस टाइम पे, मैं एक्सप्लोर जो कर रहा था। तब उसके बाद मैं मेरा आज तक जो जर्नी, मुझे एक श्री वैष्णव बनने में भी वो बहुत ही यूज़फुल रहा। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये 2 साल आपके जो बहुत क्रूशल हैं। आप थोड़ा टीवी ये सब कम कर दीजिए, रील्स वील्स देखना बंद कर दीजिए। 2 साल में आप बुक्स लीजिए, फिजिकल कॉपीज लीजिए, ऐसे बुक्स खरीद लीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्शन ना मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब में कुछ सीखने के लिए जाएंगे,
तो आप वो सीखेंगे, बाद में आपको 10 और सजेशन आ जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ और ही देखना शुरू कर लेंगे। तो पैनिक नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये करिए, वेंकटेश, केमिस्ट्री मैं जैसे आपको सब्जेक्ट है। एक मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे पास लेस देन शायद 30 सेकेंड है फॉर वीडियो। तो हम ये जो जी पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में वापस कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। आज आपके पास एक बहुत ब्रिलियंट माइंड के मैथ्स के टीचर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको बहुत कुछ मैथ के बारे में भी नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए जेई की, वो भी हम दोनों मिलके उस पे बात करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो वापस वेंकटेश के साथ मिलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी इनकी अभी जो जर्नी रह गई है उनके बारे में हमको बहुत कुछ बात करनी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।